नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के थंबनेल पर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। यह एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। इनके सवाल थे कि शादी अरेंज होगी, लव होगी, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और पाम के बारे में भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मैं हमेशा सबसे पहले देखता हूँ, शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर आप देखें, ये सीधी खड़ी रेखा है जब व्यक्ति के हाथ में होती हैं तो व्यक्ति को अपने घर परिवार का सुख मिलता है। इसी के साथ साथ जब ये रेखा होती हैं तो व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करे, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से लंबे समय के लिए फ़ायदा मिलता है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, में स्टॉक मार्केट में खासकर अगर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा लंबे समय के लिए, लंबे समय से मेरा मतलब है मिनिमम 3 से 5 साल और मैक्सिमम जितना आप होल्ड करना चाहते हैं उतना। तो प्रॉपर्टी में या फिर कभी भी किसी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करें लंबे समय के लिए करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर देखा जाए तो शुक्र पर्वत आपका बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है। जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत किसी के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरी वाली चीज़ें पसंद आती हैं। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करता है और एक समय पर आकर सफल भी होता है। शुक्र पर्वत पर ये जो आड़ी रेखा होती हैं किसी के भी हाथ में, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके हाथ में। जब यह रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति कोई भी नया काम करने चलता है तो उसमें रुकावटें पहले आती हैं। कोई भी नया काम आसानी से नहीं बनता और रुकावटों का सामना, दिक्कत परेशानी का सामना किसी भी काम में आपको करना पड़ेगा। चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कहते हैं बिल्कुल स्टेबल, ये अच्छा माना जाएगा ना ही बुरा माना जाएगा। तो चंद्र के आपको नॉर्मल फायदे मिलेंगे, मन में शांति रहेगी, मानसिक शांति रहेगी, स्वभाव में चंचलता रहेगी, गुस्सा कम आएगा और माता जी से संबंध भी अच्छे रहेंगे। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है और नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। बाहरी मंगल भी बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है। हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अपने से जीवन में कितना भी बुरा समय आ जाए उसको लड़कर, उससे लड़ना, हंसकर अपने समय को काटना, यही सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देखी गई है। ऐसे व्यक्ति के अंदर मेंटल एनर्जी अच्छी रहती है। अंदरूनी मंगल भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब इस प्रकार का अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता अच्छी होती है। व्यक्ति बिना खाए पिए 2-4 घंटे काम कर पाता है और ज़्यादा काम करके जल्दी थकान महसूस नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी देखी गई है। और अगर आपके हाथ का अंदरूनी मंगल देखा जाए तो इस प्रकार ये जो रेखा है ये अच्छी नहीं मानी जाती। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलवाती है। जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति की डेली लाइफ भी अस्त व्यस्त रहती है, व्यक्ति की डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम चलती है। बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्र पर्वत भी मैंने नॉर्मल बताया। तो जब इन दोनों हाथों के कॉम्बिनेशन से बताया जा सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा रहेगा। जैसा कि आपका शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वह अच्छी चलेगी और उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और गुरु पर्वत जब इस प्रकार का होता है जैसे कि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति धार्मिक भी देखा गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म के प्रति आस्था, भक्ति बढ़ती चली जाएगी और जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा आपका भाग्योदय और मन में शांति आपको देखने को मिलेगी। शनि पर्वत पर क्रॉस, साफ साफ क्रॉस का आकार बन रहा है। इस प्रकार जब क्रॉस बन जाता है शनि पर्वत पर तो आप दो चीज़ मेरी तरफ से हमेशा नोट कर लें, कभी भी आप लोन मत लीजिएगा। जीवन में कितना भी कैसी भी समस्या आ जाए या फिर कोई भी कैसी कंडीशन आ जाए, आपको लोन नहीं लेना है। अगर आप लोन लेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बड़ी अमाउंट में किसी से उधार भी नहीं लेना। अगर आप किसी से बड़ी अमाउंट में पैसा उधार लेते हैं तो भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये दो बातों का खास ध्यान रखिएगा। और जब क्रॉस होता है शनि पर्वत पर तो वैसे व्यक्ति अगर मशीनरी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, मशीनरी से जुड़ा मतलब लोहे का कुछ भी काम करते हैं, लोहे की मशीनरी का कुछ भी काम करते हैं तो उसमें नुकसान जाता है। जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को धोखा देंगे, इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, अनावश्यक झूठ बोलेंगे तो आपको फिर इसके बाद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ों मैंने बताई, इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। भी नॉर्मल अवस्था में, तो जब इस प्रकार का सूर्य पर्वत होता है तो व्यक्ति का मान सम्मान समाज में अच्छा होता है, समाज में अच्छी यश कीर्ति होती है। जिस भी करते हैं उस कार्य में व्यक्ति को मान सम्मान अच्छा मिलता है, समाज में नाम खराब नहीं होता, इज्जत खराब नहीं होती, झूठ आरोप व्यक्ति पर नहीं लगते। जैसे कि
जैसे हर किसी का जीवन बिल्कुल स्टेबल चलता है, ऐसे ही आपका जीवन इस प्रकार रहेगा। बुद्ध पर्वत भी हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है, आपका हाथ मैंने देखा बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं जीवन रेखा पर है, वो मैं आपको जब जीवन रेखा पर आएंगे तब बिल्कुल क्लेरिफाई कर दूंगा। जब बुद्ध पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के अंदर वाणी नॉर्मल होती है, और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है, और व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस भी अच्छा देखा गया है, व्यापारिक क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है। पिंकी फिंगर देखी जाए तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है। आपके आपको आपका स्वभाव खर्चीला है, जब भी पैसा आपके हाथ में आता है तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि आप उस पैसे को जल्दी खर्च कर देते हैं, बचाने की सोचते हैं तो वह भी बच नहीं पाता। इसका यही उपाय है कि आप अपने हाथ में पैसा रखें ही ना, जितना आप अपने हाथ में कम पैसा रखेंगे उतना ही वो पैसा सेव होगा, और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने हाथों से तो भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सूर्य की उंगली गुरु की उंगली बराबर है, तो ऐसा व्यक्ति रिस्की नहीं होता, रिस्क लेने में कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति पीछे हट जाता है, इसका आपको नुकसान भी देखने को मिलेगा। जहाँ रिस्क लिया जाता है वहीं व्यक्ति अच्छा प्रॉफिट बना पाता है। मैंने आपके सारे पर्वतों का एनालिसिस कर दिया है, अब चलते हैं आपकी सारी रेखाओं की तरफ। आप देखें, जब हृदय रेखा इस प्रकार की होती है, यह आपकी हृदय रेखा है, यह रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है, और जो आपकी हृदय रेखा है वह काफ़ी मोटी है, साइज़ में आकार में काफ़ी मोटी दिख रही है, तो व्यक्ति का जीवन झंझटों भरा रहता है। व्यक्ति ऐसा काम करता है पैसा कमाने के लिए, या फिर अगर पैसा नहीं कमा रहा तो डेली लाइफ ऐसी रहती है कि सुबह ही उठते हैं और शाम को ही फिर चैन की सांस ले पाते हैं, यानी पूरा दिन व्यस्त जाता है, पूरा दिन अपने आप को भी समय नहीं दे पाते। इस तरह का जीवन रहता है, और जीवन में डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी चलती हैं। और जब व्यक्ति की जो और जब किसी भी व्यक्ति की जब हृदय रेखा मोटी होती है तो व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी किसी भी मोड़ मोड़ पर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, और डायबिटीज़ की समस्या भी आपको हो सकती है। तो इन बातों का खास ध्यान अभी से रखें। ऑयली फूड जितना हो उतना कम खाएं, सुबह सुबह योगा करने की आदत डालें, सुबह सुबह मेडिटेशन करने की आदत डालें, तभी आपकी हृदय रेखा बिल्कुल सही हो जाएगी। आपकी मस्तिष्क रेखा और मोटी है तो दिमागी क्षमता आपके अंदर अच्छी रहेगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, लेकिन देखें इस पर कट भी इस प्रकार लग रहे हैं। जब मस्तिष्क रेखा पर कट लगते हैं इस प्रकार से, तो व्यक्ति के जीवन में तीन चार साल के हर 3-4 साल के अंतराल में मानसिक परेशानी, स्ट्रेस, तनाव, इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिस प्रकार की आपकी जो मस्तिष्क रेखा है और इस पर भी कट लग रहे हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति को जीवन में बारंबार स्ट्रेस आता है, मानसिक तनाव आता है। व्यक्ति जब खाली बैठता है तो तब भी टेंशन लेता है, किसी ना किसी बात की टेंशन हमेशा दिमाग में चलती रहती है। इसका केवल एक ही उपाय जो मैं आपको लिख कर दे दूंगा। जब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ, यह आपके हाथ की जीवन रेखा है, और देखिए जीवन रेखा भी बहुत मोटी है, और अगर देखा जाए तो जीवन रेखा यहाँ से निकली, और इसके बाद देखें जीवन रेखा में यहाँ पर गैप बन रहा है, और बाद में दूसरी जीवन रेखा निकल रही है। ये एज होगी मेरे हिसाब से आपकी 31 या 33, आप समझ सकते हैं। ये 2 से 3 साल आपके जीवन में ऐसा रहेंगे कि इस समय आपके जीवन में बदलाव आएगा। या तो ऐसा व्यक्ति इस समय देश बदलता है, या अपने कमाने का तरीका बदलता है, या फिर घर बदलता है। 2 से 3 इस प्रकार के चेंज आते हैं, या फिर एक भी चेंज हो सकता है। पामिस्ट्री में बिल्कुल एग्जैक्ट एज नहीं बताई जा सकती, तो जो मैंने एज बताई है आपको 32 बताया जैसे मैंने, तो वो चीज़ 31 में भी हो सकती है, 33 में भी हो सकती है, या फिर 1 साल और आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन 3 से 4 सालों के बीच में ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है। जब जीवन रेखा टूट जाए और दूसरी जीवन रेखा निकले तो व्यक्ति के जीवन में गैप इस प्रकार का आता है। लेकिन बाद में जो जीवन रेखा चल रही है, इस पर भी आप देखें, देखिए जीवन रेखा जितनी पतली होती है, जितनी स्मूथ होती है, उतना अच्छा माना जाता है। और आपकी जीवन रेखा देखें, ये साइज़ में भी मोटी है, और इस पर देखें छोटे छोटे से कट लग रहे हैं। ये व्यक्ति के जीवन में समस्या देती हैं, व्यक्ति के जीवन में टेंशन देती है। मैं आपको एजिंग एजिंग करके बता देता हूँ किस किस समय में आपके जीवन में समस्या आने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। सबसे पहला, एक ये राहु रेखा ने काटा आपके जीवन में लगभग 35 साल की उम्र में। इस समय आपको कोई ना कोई आर्थिक परेशानी आएगी, या फिर आपके जीवन में फाइनेंशियल तंगी आएगी, या फिर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी, या फिर आपके जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एक राहु रेखा ने 35 की उम्र में काटा, इस समय दिक्कत रहेगी आपको। मैं आपको राहु रेखाओं के उपाय दे दूंगा, जिसपे आपको, अगर आप उन्हें रेगुलर करेंगे तो आपको आपकी जीवन रेखा पर से आप राहु रेखा देखेंगे कि कम हो रही हैं, और उनका आपको अपने दैनिक दैनिक जीवन में भी शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। एक राहु रेखा ने काटा लगभग 40 में, ये थोड़ी बड़ी राहु रेखा है।
ये यहाँ तक गई है तो ये थोड़ा बड़ा नुकसान देकर जाएगी। फिर एक राहु रेखा है, इसने काटा आपके जीवन में लगभग लगभग 46 के आसपास, और एक और राहु रेखा ने काटा 49 के आसपास, एक और राहु रेखा है लगभग लगभग 53 के आसपास। तो ये जो राहु रेखा मैंने गिना, इनका इस उम्र में खास ध्यान रखिएगा। इस उम्र में कहीं सफ़र पर जाएं तो वाहन धीरे चलाइएगा। आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी, या फिर फाइनेंशियल तंगी आएगी, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको रहेंगी इस उम्र में। हल्की सी एक मंगल रेखा है जो कि आपके जीवन में 55 साल की उम्र में शुरू हो रही है। तो 55 साल की उम्र के आसपास आपको उस प्रॉपर्टी डीलिंग उस एज में अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, कोई ज़मीन खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो आपको उस एज में प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा। 55 यानी 55 के आसपास, वो चीज़ 54 में भी हो सकती है, 56 या 57 में भी हो सकती है। चलते हैं आपकी धन रेखा पर। आपकी धन रेखा यहाँ से इस प्रकार शनि पर्वत तक जा रही है। अब इसको बारीकी से देख लेते हैं। धन रेखा भी आकार में मोटी है, तो पैसा कमाने में भी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो बुढ़ापे तक इतना पैसा कमा लेंगे कि बुढ़ापा आनंद में जाएगा। बुढ़ापे में पैसे की तंगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी धन रेखा को देखते हैं। धन रेखा इस प्रकार चली, आप धीरे धीरे संघर्ष करते करते या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, या फिर कमाएंगे आगे आने वाले समय में। यह एज है आपकी 32 साल की उम्र में आपकी धन रेखा कट गई है, यानी इस एज में आपको फाइनेंशियल नुकसान कोई ना कोई जाएगा। फिर आपकी जो धन रेखा है वह आगे चली, फिर लगभग लगभग 35 में कट आया, फिर 37 में कट आया, फिर 40 में कट आया, फिर 43 में कट आया हल्का सा, और 45 में एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर धन रेखा नहीं है, तो इस समय भी आपको थोड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो मैंने जीवन रेखा पर जो एज गिनाई है और धन रेखा पर जो एज गिनाई है, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो है अपलोड होने का यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, तो आप कभी भी 1 साल बाद 2 साल बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। और जब भी आपको जीवन में कोई भी समस्या दिखे, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको धन रेखा के कट के भी उपाय दे दूंगा, और राहु रेखा जो है, ये जो राहु रेखा काट रही है, इनको भी मैं आपको, जीवन रेखा को काट रही है, इसके भी मैं उपाय आपको पहुंचा दूंगा। बाद में आपकी धन रेखा शनि पर्वत तक जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि नुकसान झेलते झेलते भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है। अब आपकी हाथ की दूसरी फोटो की तरफ चलते हैं। वहाँ पर आपकी मैरिज एज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब हम आ चुके हैं आपकी विवाह रेखा की तरफ। आपकी विवाह रेखा को देखेंगे तो यह, आपका इसको पूरा कैलकुलेट किया जाए तो यह मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो ये विवाह रेखा है, तो आपकी एक शादी के चांस बनेंगे लगभग लगभग आने आने वाले 2 सालों के अंदर ही आपकी शादी होने के चांसेस हैं। अगर इसमें भी नहीं होती है तो फिर आपकी शादी काफ़ी लेट होगी। फिर आपकी शादी के चांसेस बनेंगे। जैसे दूसरी विवाह रेखा आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 रेखा मौजूद हैं इस प्रकार से। तो दूसरी जो विवाह रेखा है, यह है आपके जीवन में मेरे हिसाब से लगभग लगभग 33 या 34 के आसपास। तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। अगर तब नहीं होती तो एक और विवाह होने के चांसेस बनेंगे, वह होंगे लगभग मेरे हिसाब से 34 या 35 के साथ साथ। तो हाथ में आपके जीवन में 2 बार योग बनेंगे, या तो अभी हो जाएगी या फिर आने वाले 2-3 साल, या फिर जो मैंने एज गिनाई है उसमें हो जाएगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।